आज आपको पढ़ना है आयु को चैप्टर, ठीक है। एक दो दिन का चैप्टर है, एक दो दिन में हो जाएगा आपका। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे आयु के चैप्टर में। आपका रीजनिंग में भी आयु का चैप्टर है और मैथ में भी आपका आयु का चैप्टर है। आयु को पढ़ के आप फिर पढ़ते हैं आप लोग समय चाल दूरी वाले चैप्टर, फिर पढ़ेंगे वाले आयु को पढ़ लो। अनुपात से लगा हुआ चैप्टर है आपका ये, ठीक है। आयु, एज, ठीक। इसमें वही है, पिता की आयु इतनी है, पुत्र की वर्तमान आयु इतनी है, 5 साल पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है इसमें बनते हैं। तो क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे आप लोगों में, अनुपाती से लगाना है आपको सब क्वेश्चन, ठीक है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 है, ठीक है। सोनाली है और क्या है, मोनाली है, ठीक है। अब एक चीज सुनना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु क्या दे रहा है इसमें, वर्तमान आयु 5:3। आपको हमेशा वर्तमान आयु से कंपेयर कराना है, ठीक है। जो भी आए देखते हैं, देखेंगे क्या है, 5:3 दे रहा वर्तमान आयु, ठीक। अगर वर्तमान आयु 3 है, आगे अब जैसे कहे अब से 5 वर्ष बाद, बाद मतलब आगे, पहले मतलब पीछे। तो अब से 5 वर्ष बाद मतलब बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो अब से 5 वर्ष बाद, अब क्या कह रहा है यहां से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। क्लियर ना। अब आपको एक चीज देखना है, 10:7 हो जाता है। अब कभी भी जैसे कौन थी, मोनाली और सोनाली के बीच में वर्तमान में जितने आयु का गैप होगा उतना ही आयु का गैप आगे भी होगा, तो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो। जैसे मान लो आज पिता और पुत्र की आयु में 5 साल का गैप है, तो जिंदगी भर पिता और पुत्र की आयु में 5 साल का गैप रहेगा। अगर 50 साल का भी हो जाएगा तो पुत्र 45 साल का रहेगा। इस हिसाब से जिंदगी भर कैसा होगा, गैप क्या रहेगा इनका, समान, अंतर हमेशा समान रहता है। जैसे आपकी बहन में और आपके भैया में 2 साल का अंतर है, तो जिंदगी भर 2 साल का अंतर रहेगा। तो अंतर क्या रहता है हमेशा, अंतर क्या रहेगा, समान। अंतर यहां से देखो, अंतर कितने का है, यहां से आप कहोगे अंतर कितने का है, 2 का। यहां से अंतर कितने का है, 3 का। अंतर नहीं है समान, नहीं है समान, तो अंतर क्या करेंगे हम, समान बनाएंगे। बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15। अनुपाते यहां से 9, यहां से आपको 20, अनुपात 7×2 14, ठीक है। 20:14। अब यहाँ से देखो कितने साल का, यहाँ से कितने साल का अंतर निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से अंतर दोनों का सेम हो जाएगा। यहाँ से अंतर कितने का है, 9 5 5। यहाँ से भी यूनिट देखो 5 यूनिट है, निकला यूनिट दोनों सेम यहाँ से, तो 5 यूनिट। अब यहाँ से कितने साल बाद कह रहा था जी आपको, 5 साल बाद भी कहा था इसने, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। 5 क्या है, वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वर्ष। क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ष। निकालना किसकी है हमें, मोनाली की वर्तमान आयु। मोनाली कौन थी यहाँ पे आपकी, जीनो वाली, ठीक है, वर्तमानी थी। वर्तमान 9 यूनिट का मान निकालना, 9 यूनिट बराबर कितने आ जाएगी, 9 वर्ष। मोनाली की आयु कितनी होगी, 9 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे तरीके से देखो इसको, अगर एक्स मान के करते हैं मोनाली और, देखो सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है, 5:3। माना, अगर एक्स मान के करते हैं, माना मोनाली की आयु, सोनाली की आयु कितनी है आपकी, सोनाली की वर्तमान आयु क्या माने कितनी है आपके पहले वाले अनुपात में, सोनाली 5x, ठीक है। दूसरे में कितनी है मोनाली की, मोनाली की कितनी देर आपकी 3x। एक्स में अनुपात बनोगे क्योंकि सेम है आपका, अनुपात कटेगा तो अनुपात बनेगा 3 अनुपात। अब से कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अगर वर्तमान आयु 5x है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 3x प्लस 5 वर्ष बाद। अनुपात कितना हो जाता है, 10:10, 10:7 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ से, सुनो, ठीक है। यहाँ से 5 7 पना 35x प्लस 7 पना 35 बराबर आपका 30x प्लस 10 पना 50x। तो ठीक है, 35x माइनस कितना आ जाएगा, 30x
बराबर 50 माइनस 33, तो यहां से कितना बचेगा आपका 5x बराबर 15। 5x बराबर कितना बचेगा 15। x बराबर कितना आएगा 5 x बराबर कितना है 3। किसकी पूछी थी उसने, मोनाली की। मोनाली की पूछा था, x का मान निकला है 3, तो मोनाली की आयु कितनी आ जाएगी आपकी, मोनाली की आयु 3 गुणे 3, 3 का 9 वर्ष आपको निकल के आ जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लगाना है आपको, जो सिंपल ज्यादा तरीका है। और सुनो, इससे बताया है हमने, इससे भी लगाना आप, ऐसा नहीं करना। देखो कहीं कहीं पे आपको जो मेथड काम नहीं करेगा बाय द वे, क्यों नहीं, जहां ऐसा काम नहीं करेगा कि उसने अभी तो हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं 5 वर्ष बाद। अगर ऐसा कह दे एक की 5 वर्ष बाद और दूसरे का 7 वर्ष बाद, अगर कह दे एक की 5 वर्ष बाद दूसरे का 7 वर्ष बाद कह दे, तो आपको ये लगा लेना, यहाँ पे 5 रख लोगे, दूसरे में 7। अगर समान कहे तो समान समान ही कहता है ज्यादातर, 99% समान क्वेश्चन आते हैं आपके 5 वर्ष बाद। ठीक है, नोट कर लो इसको। ना समझ में आया तो फिर से बताओ एक बार, क्योंकि एक समझ लियो तो मतलब सब एक ही से हैं। देखो जैसे उसने दे दिया सोनाली और मोनाली के साथ हमेशा वर्तमान आयु मान के चलना है। अगर आप मानोगे भी तो एक्स मानोगे वर्तमान आयु, कंपेयर भी कराओगे कि 5 साल बाद, तो कहां से करवाना है, वर्तमान से। अगर 5 साल पहले भी कहेगा तो कहां से कराओगे, वर्तमान ही से। तो वर्तमान आयु 5:3 इसने दी है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु कितने दे रहा, 5:3 दे रहा। अब से 5 वर्ष बाद, अब से कितना कह रहा 5 वर्ष बाद, तो यहां से कितने 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया 10:3। तब आप कहोगे 5 वर्ष बाद भी गैप कैसा रहेगा, समान, जैसा पहले गैप तो उतने गैप कब रहेगा, अब भी रहेगा दोनों साल। तो इनके बीच में गैप कितने का है, 2 का। इनके बीच में कितने का गैप है, 3 का। तो अगर 2 का गैप ऊपर है और नीचे कितने का गैप है, 3 का, तो इनके गैप को समान करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 3 का, इसमें 2 का। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में हो ना, ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में हो जाएगा। तो यहां से क्या 5×3 15, 3 का 9, यहां से 7 दूनी, तो इधर दूनी 20, और यहां 7 दूनी 14। आप कहोगे यहां से, अब देखो यहां से अंतर सेम आया, यहां से भी अंतर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देखो 9 5 14 और 15 5 20, यहां से कितना वर्ष बढ़ा था, 5 वर्ष तो था। यहां से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 5 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ष, 9 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष, यही आंसर था। 9 यूनिट कैसे निकाला था, 9 यूनिट क्यों निकाला, क्योंकि इसने किसी की पूछी थी आपसे, मोनाली की पूछी थी। माया है और क्या है, छाया है। अब वर्तमान कह रहा है, तो माया की वर्तमान आयु कितनी आपको कहोगे, वर्तमान में माया और छाया की 6:5 है। ठीक है, ये माया है, ये क्या है आपका छाया है। ठीक है, 6:5 है। अब से क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद। अब से 15 वर्ष बाद मतलब यहां से कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। आप कहोगे इन दोनों के बीच में अंतर क्या रहना चाहिए, चाहे 15 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 25 साल, अंतर कितने का है इनके बीच में, 1 यूनिट का। यहां से अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है अंतर, सेम। यहाँ पे अंतर सेम है, सेम बनाना नहीं पड़ेगा आपको। अब यहां से अंतर कितने का है, यहां से देखो 3 का होगा, यहां से भी कितना हो जाएगा 3 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने दे रहा है उसने आपको, कह रहा है आपको 15 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी आपकी। 1 यूनिट की वैल्यू किसकी पूछी थी उसने, आप कहोगे माया की पूछी थी। माया की वर्तमान आयु कितनी थी 6, इसी 6 का मान निकालना, 6 यूनिट बराबर 30 वर्ष आ जाएगा आपका। ठीक, ए और बी की वर्तमान आयु कितने दे रहा है, ए अनुपाते बी की वर्तमान आयु दे रहा है आपको 7:8। ठीक है, 7:8 दे रहा है। अब से कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ये क्या है इसकी वर्तमान। अब से कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:9 हो जाता है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको सी की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक, अब यहां से देखो आपके अंतर कितने का है, इनमें अंतर कितने का, 1 का। यहां से अंतर कितने का है,
1 यूनिट बराबर है आपके सब। तो यहाँ अंतर कितने का है, 1 यूनिट का आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको 1 यूनिट का कहा है इसने, यदि ए और सी की वर्तमान आयु 7 अनुपात 8 है, अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8 अनुपात 9 है। अब इसमें एक वर्ड कहा गया है सी, क्या कहा गया है, सी। सी सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, ए की वर्तमान आयु से क्या है आपका, बताओ। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, ए की वर्तमान आयु से कैसा है, 10 वर्ष अधिक है। अगर ये एक्स होगा तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 10 होगा, होगा नहीं होगा आपका, ये 10 होगा। तो उसने क्या पूछा है आपको, सी की वर्तमान आयु बताना है आपको। तो अब यहां से कितने वर्ष बाद कहा गया था, 6 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष। आपके निकालना है उसने, अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लो दोनों की, ठीक है। सी की पूछी है तो ए की वर्तमान आयु निकाल ले, कितनी आएगी, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 7। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकाला, 7 गुणे 6 कितने आ जाएगी, 42 वर्ष, ठीक है, 42 वर्ष आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा था आपसे, सी की पूछी थी, सी की आयु। अब बताओ ए की आयु से कितना बड़ा था, 10 वर्ष, क्या नहीं रहा, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक था, कौन, सी। अगर जी आज 42 साल का है तो 10 वर्ष साल कितने का होगा, सी 52 का होगा। तो 42 प्लस 10 वर्ष कितना आ जाएगा आपका, 52 वर्ष। आपको यही क्या हो जाएगा, आंसर है, ठीक, नोट कर लो। नहीं आ रहा देखो, आ जाएगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक भर लगाना उसी में से लॉजिक लगाना, जितने क्वेश्चन है सब उसी में बनेंगे आपको। देखो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, कितना अनुपात है। अब हमने आपको क्या बताया, वर्तमान आयु से कंपेयर कराना हमेशा। तो वर्तमान आयु दिया है इसमें, बताओ वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6 अनुपात 5। अनुपात कितना, 6 अनुपात 5। अब एक चीज बताओ, 8 वर्ष पहले वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। तो 8 वर्ष पहले ऊपर लेंगे आप इसको, कितने हैं पहले क्या रहा, तो 8 वर्ष पहले। इनका आयु का अनुपात कितना है, 5 अनुपात 4 है। क्या रहा, नहीं कह रहा आपसे, 5 अनुपात 4 है। अब आपसे कह रहा तो अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, अब से 7 वर्ष, अब से मतलब होता है वर्तमान, जहां भी कहेगा वर्तमान से, अब से 7 वर्ष बाद, यहां से 7 वर्ष बाद इनका आयु का योग, ये निकालना है आपको। यहाँ आपको आयु का योग जितना भी निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो इन, अब यहां से जो पहले भी हो चाहे बाद में हो, गैप तो समान रहेगा। गैप कितने का है, 1 का है। यहाँ गैप कितने का है, अब जब गैप 1 का है तो आपको जरूरत है नहीं बना सेम करने की। तो यहाँ से कितना गैप है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना दे रहा, 8 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष। तो आप वर्तमान निकाल लें, वर्तमान कितना हो जाएगा, जे वर्तमान कौन था यहाँ पे, ए कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट बराबर 6 गुणे 8, 8 48 वर्ष। और बी कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 8 गुणे 5, 8 40 वर्ष, ठीक है, 8 40 वर्ष। अब उससे आपसे क्या कह रहा है, वर्तमान तो पता चल रहा है, जी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 48 वर्ष का है। और जी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का है। अब आप हमें बताओ, जी अगर वर्तमान में आज तुम 48 वर्ष के हो तो 7 साल बाद कितने हो जाओगे, जोड़ दोगे नहीं जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा जी, 55 वर्ष। तो जोड़ दोगे प्लस 7 वर्ष और प्लस 7 वर्ष, ये भी तो 7 ही वर्ष बाद हो रहा दोनों, कितना हो जाएगा जी, 47 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 47 वर्ष। अब क्या पूछा था उसने, ए और बी की आयु का योग, जितने का जे है इतने का जे, इन दोनों को जोड़ के उठा के बता दो योग कितना हो रहा। अगर जी 55 का, दोनों का योग ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, यहां से 55 प्लस 47 कितना हो जाएगा, 102 वर्ष। आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक। वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5। चलो देखो अब इसमें कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5। 4 वर्ष पूर्व होगा तो वर्तमान से कंपेयर कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व करेगा नहीं करेगा, हमेशा वर्तमान से कंपेयर होता है।
तो वर्तमान आपने कुछ नहीं मानना है आपको, वर्तमान की जगह वर्तमान भर लिख लो आप, ठीक है। आप कितने वर्ष की बात कह रहा, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 4 वर्ष पहले कितने का अनुपात है इनका, कितने का अनुपात है, 4:5, ठीक है। किस कौन है जी, ए है जी, क्या है आपका, बी है, ठीक। और अब से 8 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान में छोड़ाना है फिर आपको, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना है अनुपात, 11:13 है, ठीक है, 11:13 है। चाहे वो 4 वर्ष बाद कह दे, चाहे वो 8 वर्ष बाद नीचे कह दे, तो अंतर कितने का रहेगा दोनों के बीच में, समान रहेगा नहीं रहेगा, अंतर कितने का है इनके बीच में, 1 यूनिट का है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 यूनिट का। अंतर से मान करने के लिए उसमें क्या कराएंगे हम, ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, नहीं कराएंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 4×2 8 अनुपाते 5×2 10, और यहां से आपका तो 11 का 11 रहेगा, यहां से 13 का 13 रहेगा, ठीक है। और वर्तमान आपको पता नहीं है, अभी प्रेजेंट मान लो थोड़ी देर के लिए पता नहीं है, तो जी कितने वर्ष बाद क्या पहले कह रहा था, 4 वर्ष, जी कितने वर्ष बाद कहा था इसने, 8 वर्ष। तो बेटा अंतर देखो यहां से कितने का आ रहा, कितने का टोटल अंतर, 3 का, यहां से देखो कितने का है, तो टोटल 3 का है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना दे रहा आपको, 8 वर्ष जे है, तो 4 वर्ष जे है, तो 8×4 टोटल कितने का हो जाएगा, 12 वर्ष, 8+4 वर्ष कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर 8×4 12 कर लोगे, कितना आ जाएगा 12 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, क्लियर, 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष। अगर 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष आ गया, चाहे इसकी निकाल लो चाहे इसकी निकाल लो वैल्यू रख के, ठीक है। अगर इसकी निकाली हमने, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 8 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 4 निकली है तो यहां से 8 रखोगे, कितना हो, 8 चौके 32 वर्ष, तो यहां से कितना निकल आएगा, 40 वर्ष। अरे ऐसा कि 1 यूनिट की वैल्यू निकली तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल लोगे आप, 8×4 32, यहां से 10 की वैल्यू निकाल लो, 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4×10 10 चौके 40, तो ये कितने निकल आए जी, 32 वर्ष का हो गया, ये कितने का हो गया, 40 वर्ष का हो गया। अब वो पूछा क्या था उसने, उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, अगर जी 4 वर्ष पहले कितने का है, 32 का है, जो 4 वर्ष पहले कितने का है, 40 का, तो आज कितने का होगा, 4 वर्ष जोड़ देंगे, 32×4 36 वर्ष निकलेगी वर्तमान, ये 36 वर्ष का हो जाएगा, और जे इसमें भी 4 जोड़ दोगे, ये कितने का हो जाएगा, 44 वर्ष का। उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा दोनों का योग, तो ए और बी का कितना है, ए और बी का योग, A+B, ए कितने वर्ष का निकला, 36 वर्ष का निकला, बी कितने का निकला, 44 वर्ष का निकला, तो इन दोनों का योग पूछे, योग कितना आ जाएगा आपका, 80 वर्ष, तो आपका निकल आएगा क्या, 80 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना है आपको वर्तमान, 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु कह रहा है अनुपात, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, तो आपने देखो वर्तमान मान के चलिए आपने, ठीक है, प्रेजेंट मान के चला आपने, 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कह रहा आपसे, कितने का है आपका, 1:3, ये कौन है, राम है, ये आपका कौन है, रहीम है, ठीक, 10 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष बाद, कहां से, प्रेजेंट से, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3, ठीक है। अब यहां से देखो दिन की वर्तमान आयु बताना, जो उससे सिंपल है बेटा, अंतर कितने का है, 1 का, सॉरी अंतर कितने का इसमें, 2 का, यहां पे अंतर कितने का है, 1 का। अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले में 2 का गुणा, जब 2 ऊपर है तो इसमें 1 है तो इसको 2 बनाना है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में हो जाएगा, देखो 1:3, यहां से कितना हो जाएगा, 2×2 4, और यहां से 3×2 6, तो कितना आएगा, 4:6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो ये क्या है आपका प्रेजेंट, अब कितने वर्ष क्या था यहां से कितने वर्ष बाद, 10, तो यहां से कितने वर्ष क्या रहा इसने, आपसे कितने 5, टोटल वर्ष कितने हो गए, यहां से ऊपर से यहां तक के गैप 15 वर्ष, यहां से यहां तक में गैप कितने का है,
3 का गैप है, यहां से यहां तक में कितने का गैप है? 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितने दे रहा? 10 और 5 15 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष। 3 से काटोगे 5 है 15, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष आ जाएगा। अब क्या निकालना है उसमें? वर्तमान निकालना है। अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 5, तो जी कितने वर्ष का रहा? 5 वर्ष का। जी कितने वर्ष का होगा? 5 3 15 वर्ष का होगा। होगा नहीं होगा? अब 1 की वैल्यू 5 निकाली आपने, इसकी जगह पे रखोगे 1, 5 गुणे 1 कराओगे 5 आएगा। 5 गुणे 3 नहीं आपको समझ में आता तो 1 यूनिट तो निकाला है 5, 3 की निकाल दो, 3 यूनिट की वैल्यू निकालते नहीं आपके पूरे सवालों में निकाला आपने। 5 गुणे 3 5 3 15, तो ये कितने का निकाला? 15 वर्ष का निकाला आया। क्लियर? अब से क्या करा? 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान तो बताना है। ये 10 वर्ष पहले था तो 10 वर्ष जब बाद आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा तो वर्तमान पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? इसमें कितना जोड़ दोगे? 10। तो यहाँ पे भी आपके कितने जुड़ जाएंगे? 10। तो आज जो 5 साल पहले 10 वर्ष पहले कितने का था? 5 साल का, तो आज कितने हो जाएगा? 15। तो जी कितने का हो जाएगा? 15 वर्ष। और जी आपका 25 वर्ष। इसी का क्या पूछा उसने? अनुपात 15 अनुपात 25। काटोगे 5 3 15 पचम 25 3 अनुपात 5 आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है? अब इसमें कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात 4 है। देखो यहां आपको अगर नहीं पता चल रहा कि वर्तमान है कि कौन है, कौन क्या है, नहीं है तो ये हमेशा वर्तमान मान के चलना है। ठीक है? 7 अनुपात 9, हाँ 7 अनुपात 9 आ रहा। ठीक है? देखो ए और बी सुनो, नहीं आप सुन लो हमारी। ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात 3, 3 अनुपात 4। इसने ना तो पहले कहा 4 वर्ष पहले कहा, ना तो 4 वर्ष बाद का, कुछ नहीं कहा ना, तो ना ही वर्तमान कहा। लेकिन ये क्या है आपका? वर्तमान है। तो वर्तमान कितना है? पी। अगर इनका रेशो कितना दे रहा है? 3 अनुपात 4। ठीक है? अब कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मतलब ऊपर। 4 वर्ष पहले कितना है? 3 5 अनुपात 7 है। कितना है? 5 अनुपात 7 था। तो अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद का मतलब होता है यहां से 4 वर्ष बाद का अनुपात बताना है आपको। ठीक? तो यहां से देखो अंतर कितने का है इनमें? 2 का। अंतर कितने का है? 1 का। अंतर समान करने के लिए क्या कराएंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा लोगे आप, तो जी कितना बनेगा आपका? 5 अनुपात 7 तो है ही है। यहां से कराओगे 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8। क्लियर? अब जो क्या है आपका? प्रेजेंट था कि अब यहां से यहां तक में कितने वर्ष का था? 4 वर्ष। तो बेटा यहां से यहां इनमें गैप कितने का है? इसमें भी 4 वर्ष का गैप हो जाएगा समान। इनके बीच में कितने का गैप है? 1। यहां से 1 यूनिट बराबर कितना दे रहा? 4 वर्ष। अगर 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष तो हम वर्तमान पता कर लें। ठीक है? अगर वर्तमान 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष तो 6 यूनिट बराबर 48 वर्ष। सॉरी 6 गुणे 4 6 चौके 24 वर्ष। ठीक है? और जे यहां से 8 यूनिट का मान पता करोगे तो 8 गुणे 4 8 चौके 32 वर्ष। अगर जी कितने का आ गया? 24 वर्ष। और जी कितने का है आपका? 32 वर्ष। क्या पूछ रहा है देखें आप इसमें? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद वर्तमान अगर 32 का है और जी कितने का है? 24 का जी 32 का है। 4 वर्ष बाद क्या है? तो 4 वर्ष जोड़ देंगे 4 वर्ष इसमें, 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष कितने का हो जाएगा? 4 वर्ष 28 वर्ष। और जी 36 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा इसने? अनुपात बताइए। तो जी ए है, ए अनुपात बी का अनुपात लिखना है आपको। 28 अनुपात 36, 4 से काटेंगे 7 28 4 नाम कितना आएगा? 7 अनुपात 9 आपका आंसर आ जाएगा। वर्तमान में सुमित और प्रकाश क्या कह रहा है इसमें? वर्तमान किसकी आयु कह रहा है? सुमित और प्रकाश। सुमित और प्रकाश की आयु कितना है? 2 अनुपात 3। जी सुमित है और जी क्या है आपका? प्रकाश। ठीक है? ये सुमित हो गया, ये प्रकाश हो गया। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित किससे? प्रकाश से। देखो यहां से प्रकाश से कितने वर्ष छोटा है? 6 वर्ष। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष, तो यहां भी छोटा दिख रहा। यहां से कितने यूनिट छोटा है?
एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 वर्ष। तो यहां से अब कितने वर्ष छोटा है? 1 वर्ष। एक यूनिट, सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा आपको? 6 वर्ष। एक यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद पूछा है, तो पहले बेटा बर्थ प्रेजेंट निकाल लो इनकी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6। तो ये प्रेजेंट कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। 6 दूनी 12 वर्ष, 36 18 वर्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? वर्तमान आयु किसकी? सुमित की और प्रकाश की। अब क्या कहता है आपसे? तो 6 वर्ष बाद ये वर्तमान में जब 12 साल के हैं और ये कितने का है? 18 साल के हैं। आप लोग 12 साल के हो, ये 18 का है, तो 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 12 वाला कितने का हो जाएगा? 18 का। 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष, देखिए कितना आ जाएगा? 12 18 12 6 18 वर्ष। यहां से 18 6 24 वर्ष। क्या निकालना है आपको? सुमित और प्रकाश का अनुपात। जिस सुमित इंटू प्रकाश, तो 18 अनुपात 24। काटोगे इसको, किससे काट दें आप? 6 से काटो, 36 18 6 चौके 3 अनुपात और क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्लियर? नोट कर लो। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात कितना दे रहा? अब यहां से पिता है, अनुपात पुत्र, अनुपात दे रहा 5 अनुपात 2। ठीक है, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5 अनुपात 2। यदि वर्षों में उसकी आयु का गुणनफल, देखो अब यहां से एक चीज मानना चलेगा आपको, यहां से 5 अनुपात 2 दे रहा, तो पुत्र की आयु कितनी मानोगे? 5x, इसकी पिता की मानोगे 5x, पुत्र की मानोगे आप 2x। अब क्या कहता है? यदि वर्षों में का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब दोनों का गुणा, तो 5x गुणे 2x। यदि वर्षों में इनका आयु का गुणनफल कितना है? 1000 है। कितना है? 1000 है। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु बताना है। तो वर्तमान आयु पता चल जाएगी आपको, 10 वर्ष बाद बता दोगे। 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर बराबर आपको 1000 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10x बराबर आपका 10 आ जाएगा। निकालना किसकी आयु है? तो मान लो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी आपकी? कितने अनुपात में है? 5x में। 5 गुणे 10 कितनी हो जाएगी आपकी? 50 वर्ष। 50 वर्ष कैसी है उसकी? वर्तमान आयु है ये। अब वो क्या कह रहा है वहां से? 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा पिता? 60 वर्ष का हो जाएगा। तो बस क्या है आपका? यही आंसर हो जाएगा। तो अनुपात कितना दे रहा आपको? फातिमा और क्या है? अहमद। इसका अनुपात कितना दे रहा फातिमा का? 3। तो 3 इंटू 8x था, तो आपने मान लिया 3x उसका है, इसका क्या है? 8x है फातिमा अनुपात। अब क्या कहता है? इनकी आयु का, इनकी वर्तमान आयु जब उसने नहीं दी तो यही क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु हो जाएगी इन दोनों की। इनकी आयु का योग 3x प्लस 8x, इनकी आयु योग कितना है? 44 वर्ष। और इसको सॉल्व करोगे कितना है? 8 3 11 बराबर आपको कितना? 44। x बराबर 4 वर्ष। x बराबर कितना है? 4 वर्ष। तो क्या निकालना है? इनकी आयु का अंतर। इनकी आयु देखिए कितनी हो जाएगी इनकी? इन दोनों में अंतर कितने का है? 5x का अंतर है ना दोनों में, अंतर निकालना है सीधा। 5x की वैल्यू निकालना है। 5x बराबर 4 गुणे 5 5 चुके 20 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? फादर एंड सन का अनुपात है आपका। वर्तमान अनुपात कितना है? 15 अनुपात 8। ठीक, 15 अनुपात 8। 6 वर्ष पहले, क्या कह रहा है इसमें? 6 वर्ष पहले मतलब 6 वर्ष पहले ऊपर। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 13 अनुपात 6। तो कितने वर्ष पहले था जी? 6 वर्ष पहले। तो जो आयु का गैप इनके बीच में अभी है वही गैप आगे रहेगा। तो कितने का गैप है इनके बीच में? 7 थे यहाँ पे, 7 यूनिट का गैप है। यहाँ से कितने यूनिट का गैप है? 7 यूनिट का। दोनों में गैप कैसा है? समान है। जब दोनों में गैप समान है तो यहाँ से इनमें अंतर में कितने का है? इनमें 2 का। तो 2 यूनिट बराबर कितना है आपका निकला?
2 यूनिट बराबर 6 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष, निकल आएगा 3 वर्ष। किसकी निकालनी है इसमें आयु? तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है आपकी? 15 है ना पिता की वर्तमान आयु। तो 15 यूनिट का मान निकालना है। 15 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 15 गुणे 3 15 3 45 वर्ष। बता आपका आंसर है। रमेश है यहाँ पे कैसा है? सुरेश है। ठीक, रमेश सुरेश से कितने गुना बड़ा है? 3 गुना। रमेश का अनुपात अगर 1 होगा तो ये कितने गुना बड़ा है? 3, तो इसका अनुपात 3 हो जाएगा। 3 अनुपात 1 बन जाएगा। कैसा है? वर्तमान है आपकी जी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद रमेश की आयु, किसके? रमेश की आयु, सुरेश की आयु, किसकी? सुरेश की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो इसकी क्या है? 2 है 2 गुनी। यही तो क्या है, देखो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हो गया। रमेश की आयु सुरेश की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी। 2 गुना हो जाएगा आपको। अनुपात अपने मान के चलो। अब यहां से देखें आप कितने का गैप इनके बीच में? 2 का। यहाँ पे गैप कितने का है? 1 का। अब गैप जब अलग अलग है, गैप तो समान रहते हैं हमेशा, चाहे इतने बड़ा हो जाए वो बच्चा कितना। तो इसमें अनुपात क्या कराएंगे? 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 3 अनुपात 1 यहाँ से, 4 अनुपात 2। इनके बीच में कितने का गैप? 2 का। इनके बीच में भी कितने का गैप? 2 का बन गया गैप। अब यहाँ से देखो कितने यूनिट का गैप है? यहाँ से 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 साल, मतलब कितने साल बाद? यहाँ से आपका 1 यूनिट बाद, 1 यूनिट बाद बोल रहे हैं। 1 यूनिट बराबर वैल्यू कितनी है? 2 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष निकल ही जाए डायरेक्ट। क्या पूछा था इसने? रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है? 3 यूनिट में है। 3 ये वाला, ये 3 यूनिट उठाओगे आप। 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6 वर्ष निकल के आ जाएगा। इसमें दे रहा है आपकी फादर की और सन। नहीं अनुपात नहीं दिया ना उसने। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दे रहा है? ये योग क्या है आपका? पिता और पुत्र की आयु का योग क्या हो जाएगा? वर्तमान योग का योग। वर्तमान योग कितना है? 52 है। ठीक है, पिता प्लस पुत्र कितना है आपका? 52 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की, तो पिता की आयु 4 होगी, इसकी आयु कितनी होगी? 1। अगर थोड़ी देर आप नहीं बनना है ऐसा तो 4। आप क्या कह रहा है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 1/4। अगर आपने ऐसा माना तो 1/4 करें आप इसको। 4 से 4 काट देंगे तो किसकी आयु आ जाएगी? पुत्र की आयु जाएगी। 1/4 तो है पुत्र की। देखो हम लोग तो ऐसे देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। बेटा देखो, पिता की आयु पुत्र की, देखो पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4। देखो अगर माना पुत्र की आयु, थोड़ी देर के लिए पुत्र की आयु बराबर पिता की आयु की 1/4। ठीक है, 1/4 करें आप इसको। ऐसा लिखते नहीं लिखोगे आप। पिता की पुत्र की आयु पिता की आयु 1/4 कर लोगे। आप क्या पहुंचते? 4 यहाँ पहुंच जाएगा पुत्र में, मल्टीप्लाई हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 फादर बचेगा। तो अगर इस अनुपात में लिखा जाएगा तो अनुपात में कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? सन। अब यहाँ से सन अनुपात 1, फादर के सामने कितना है? फादर के सामने 4 और पुत्र के सामने 1। क्या बनेगा? फादर इंटू सन कितना आ जाएगा? 4 अनुपात 1। क्या आ जाएगा? 4 अनुपात 1। वो आपको समझ लेना है आपको। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जी कैसा था वर्तमान? अब क्या 10 वर्ष बाद, यहाँ से फिर बताओगे वर्तमान से कंपेयर करा के। 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात, ये बताना है आपको अनुपात। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप। ये कितने वर्ष का है इनका योग? 52 वर्ष है 52 वर्ष। दोनों का योग 52 वर्ष से कहा था उसने वर्तमान। अब पता थोड़ी है कितना अनुपात में है, अनुपात नहीं पता। अगर ये 52 वर्ष से थोड़ी देर के लिए सोचो तो यहाँ भी इनका योग कितना होगा? नीचे 56 होगा। 4 वर्ष कोई बढ़ जाएगा, पुत्र नहीं बढ़ेगा, दोनों भी तो बढ़ेंगे। 4 वर्ष अगर जे बड़ा हो जाएगा और 4 वर्ष अगर जे बड़ा हो जाएगा,
4 वर्ष ये बड़ा हो जाएगा, 4 वर्ष ये बड़ा हो जाएगा, तो फिर दोनों का योग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 8 वर्ष बढ़ जाएगा टोटल, योग 8 वर्ष बढ़ेगा ना, तो प्लस 8 वर्ष क्या हो जाएगा यहाँ से? 60 वर्ष। योग क्या हो जाएगा इनका? 60 वर्ष होगा नहीं होगा? देखो 4 वर्ष अगर जे बढ़ेगा, योग ही तो बढ़ा रहे हैं आप, दोनों का योग कह रहे हैं 4 वर्ष जे बढ़ा, 4 वर्ष जे बढ़ा, टोटल कितना बढ़ जाएगा? 8 वर्ष। अगर इनका योग 52 है तो ये कितने हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों बढ़ेंगे तो ये 60। अब इसका आपको रेशो पता है इनकी? पता नहीं पता? 4 और 1 5, 5 यूनिट बराबर 60, 1 यूनिट बराबर 12 आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 12। इसकी आयु निकल आएगी फिक्स, कितनी निकल आएगी? 12 बच्चों 48 वर्ष। इसकी आयु 12 वर्ष निकल आएगी आपकी, ठीक है। आप बताओ कितने वर्ष बाद पूछा उसने? 10 वर्ष बाद बताओ पुत्र के। अगर बेटा 4 वर्ष बाद ये है, कितने वर्ष बचे होंगे? और 6 वर्ष और बचे होंगे, तो प्लस 6 वर्ष प्लस 6 वर्ष कितना आ जाएगा यहाँ से? 48 6 8 56 54 वर्ष। यहाँ से 18 वर्ष। क्या पूछा उसने? अनुपात पूछा। 54 अनुपात दे 18, 18 एक 18 18 थी, 3 अनुपात दे 1, आपको क्या निकल आएगा? ऐसा निकल आएगा, ठीक। पहला पुत्र क्या रहा? पुत्र का अनुपात देखो, जैसा कहे पुत्र अनुपात पिता। पुत्र का कितना निकला है बेटा? 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं समीर की आयु अपने पिता, यहाँ पे किसके बराबर? पिता की आयु कितनी है? 1/4। थोड़ी देर के लिए पिता की आयु कितनी है? 1/4। समीर की आयु अपने पिता की आयु की क्या है? 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। अब यहाँ पे बताओ समीर अनुपात इनका रेशो कितना आ जाएगा? फादर का समीर, तो अगर 4 यहाँ पे जाएगा तो फादर के सामने क्या आ जाएगा? 4। तो फादर का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 समीर का अनुपात 1 अनुपात 4 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। तथा अपनी बहन सीमा की आयु की 2/3 है। कौन? समीर इसे कंपेयर करा रहा। समीर की आयु से कितनी है इसकी? सीमा की आयु। इसको ऐसा नाम लिख दो क्योंकि दोनों ऐसे ना आपके। समीर और क्या है यहाँ पे? सीमा। सीमा की आयु कितनी है रहा? 2/3, ठीक है, 2/3। तो समीर का रेशो कितना आएगा यहाँ से? समीर इंटू सीमा। तो बता समीर कितना है यहाँ से? समीर के सामने 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3। तो सीमा के सामने कितना रहेगा? 3 और समीर के सामने 2 रहेगा, जाएगा 2 अनुपात 3। नहीं समझ में आया? अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको सामने रख लोगे 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, भूल जाओ इसको। 3 रख लिया तो समीर के सामने सीमा के सामने कितना है? 3। समीर के सामने कितना है? 2। अगर ऐसे अरेंज करके सब बता चुके कैसे किया जाता है, ठीक है। 2/3 क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये कौन था? समीर था ना। अब इनमें देखो दोनों में कौन? अब दोनों अनुपात दिए रहते हैं, जैसे आपको ए अनुपात बी दिया रहता है तो उसमें बी अनुपात सी दिया रहता था, ए अनुपात बी अनुपात सी अरेंज करते। दूसरी टाइप में आप इसमें कौन है? समीर। उसमें कौन है? समीर। तो समीर को कहाँ पे रखेंगे? दोनों के मध्य में। तो यहाँ पे कौन रखेंगे? पिता अनुपात समीर अनुपात सीमा, ठीक है। अब समीर का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 1। देखो इसमें पिता का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 1 आ जाएगा। समीर का आपका 1 है। और यहाँ से देखो समीर का अनुपात कितना है? 2। तो कहाँ पे रखेंगे? 2 अनुपात समीर सीमा कितनी है? 3। अब इसको अरेंज करने के लिए क्या कर देते हैं? मैं बताया था आपको, जिसके साइड में वही लिख लो 2। यहाँ पे क्या लिख लें? 1 बार मल्टीप्लाई का 4 दूनी 8 2 1 सॉरी 2, यहाँ से 3 क्या आ जाएगा? 8 अनुपात 2 अनुपात 3। ये क्या है आपका? पिता, समीर और सीमा। पूछा किसका उसने? समीर। तो आपको बताना है समीर का है और सीमा का है और किसका? पिता का। तो समीर कितना है इसमें? 2। सीमा कितनी है? 3 और पिता कितना है? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 3 अनुपात 8 आ जाएगा। सबने इसमें एक नया वर्ड है बस, उसमें वही सब और कुछ नहीं। देखो जैसे क्या रहा है
16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना से कैसी थी? उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। ठीक, अब यहां से क्या दे रहा है, हम थोड़ी देर के लिए आप माने ये जब उसके दादा हैं और ये क्या है, पुत्र मान लो। ठीक है, पुत्र या पुत्री होगी, कोई होगा। तो इसमें कह रहा 16 वर्ष पहले, तो यहां से वर्तमान मान के चले आप। वर्तमान हुआ कुछ 16 वर्ष पहले मतलब 16 वर्ष ऊपर जाना है आपको। अब 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। कितने गुना थी? 8 गुना अधिक थी। अब इसको समझना है आपको। 8 गुना तो थी 8 गुना के साथ में अधिक थी, तो मतलब 8 गुना थी और एक क्या थी, इससे एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ से 9। इसमें एक चीज लिखी थी, 8 गुना भर क्या था, तो क्या कर देते, एक से सीधा 8 कर लेते। लेकिन उसने जब 8 गुना अधिक कहा है तो उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो 8 गुना क्या रहा है, इसमें देखो यहाँ से 8 गुना अधिक। ठीक है, तो 8 गुना तो है ये आपकी 1 गुना और है प्लस 1। तो बेटा 8 गुना से अधिक नहीं क्या रहा वो आपको, 8 गुना से अधिक तो क्या हो जाएगा, 8 गुना तो है ही है। 8 गुना से कितनी है, 1 अधिक है। 1 का अधिक है, 8 गुना से अधिक का उसके बाद आगे। अब से मतलब वर्तमान से, अब से 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात मेरी आयु की, देखो यहाँ पे साफ साफ उसने क्या कहा, 3 गुना। मेरी आयु की 3 गुना, एक अनुपात 3 हो जाएगा। उसने कहा 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान से हमेशा निकालते हैं। अब से क्या है, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मेरी आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुना। कौन होगा, दादाजी उसके। ठीक है, 3 गुना हो जाएंगे। आगे 8 वर्ष पहले मतलब 8 वर्ष पहले थे, 8 वर्ष पहले ऊपर से बताओगे आप। ठीक है, 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात बताना है आपको। चलो पहले सॉल्व तो करो इसको। अनुपात कितने का अंतर है इनके बीच में, 8 का। इनके बीच अंतर कितने का है, अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे आप, नीचे 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ से, अगर इसको लिखना चाहो आप, 9:1 तो रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 4 3 12:4 बनेगा। अंतर कितने का आया, 8। यहाँ अंतर 8, अंतर सेम हो गया, तो ये क्या रहेगा, वर्तमान। ठीक है, अब यहाँ से अंतर देखो कितने का है, 3 का है ना, 3 यूनिट बराबर कितना दे रहा है, वर्ष। कितना हो जाएगा यहाँ से, 16J 8J, 16 8 24 वर्ष जी हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ से कितने थे, 16 जी कैसे हैं, 8 वर्ष। टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे आपके, 24 वर्ष। 3 यूनिट बराबर 16 प्लस 8, 3 यूनिट बराबर 8 6 14 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। 1 यूनिट बराबर बता, 1 यूनिट बराबर 8। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 8। चलो 1 यूनिट बराबर 8 आ जाएगी, तो क्या करोगे आप, ये पता कर ले, इसकी पता कर लो कितनी हो जाएगी, 8 नाम, ये 72 वर्ष का हो जाएगा, तो ये 8 वर्ष का हो जाएगा। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी बताओ, वर्तमान प्लस 16 प्लस 16 कितना कर लोगे, 16 जोड़ने के लिए यहाँ से 6 2 8 7 और 1 88, यहाँ से 24 कितना हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगी 88 वर्ष, यहाँ से 24 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब 8 वर्ष पहले मेरी आयु का और मेरे दादा की आयु का अनुपात। अगर वर्तमान में कितने के हैं, 88 के। 8 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, 80 के। तो यहाँ पे 8 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, 80 का। और ये कितने का हो जाएगा,
16 का वही निकालना था यहाँ से आपको, ठीक है। कितने को जाएगा 16 का, काटोगे बोलेगा 16 16 पंचे 5 दिन पाते, एक आंसर आ जाएगा। टाइम हो गया अपना। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु की का छठा भाग, ठीक है। स्नेहा होगी कोई और क्या होगा उसका पिता, ठीक है। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का क्या है छठा भाग। अगर पिता कितने का है 6 का, तो कितने का होगा 1 अनुपात 6 बनेगा आपका, छठा भाग है मतलब। अगर चेक करना चाहे तो पिता की आयु कितना भाग है, पिता की आयु को छठा भाग, पिता की आयु 6 गुणे 1/6, 6 से 6 काटो कितना आएगा 1 आ जाएगा, कौन आ जाएगा स्नेहा आ जाएगी, ठीक है। छठा भाग है, क्लियर। आगे बढ़े। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु, अब स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। अब स्नेहा के पिता की आयु अनुपाते विमल, ठीक है। क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु, स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु की, विमल की आयु से कितनी होगी 2 गुनी। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी 2 गुनी होगी, ऐसा कह रहा है आपसे। यदि विमल, अब यहाँ से एक चीज पता चल जाए, एक चीज पता चल जाए आपको, या तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चले, या तो विमल की या पिता की या स्नेहा की, ठीक है। कैसे पता चलेगा, इस लाइन से पता चलेगा आपको, ये लाइन इसको समझो आप, यही मैं समझने वाली तब सब कोई है। यदि विमल का 8वां जन्म, विमल 8वां जन्म मनाया तो कितने साल का होगा 8 साल का हुआ होगा, 8वां जन्म मनाया तो 8 साल का हुआ होगा। यदि विमल का 8वां जन्म कितने वर्ष पहले हुआ 2 वर्ष पहले हुआ, है ना, 2 वर्ष पहले मनाया गया था, ठीक है। विमल वर्तमान में कितने का हो जाएगा 10 का। विमल का 8वां जन्मदिन, 8वां जन्म कब मनाया गया 2 वर्ष पूर्व, तो विमल वर्तमान में कितने का होगा, विमल वर्तमान में 10 वर्ष का होगा। कोई डाउट इसमें बोलो। अगर विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बनाएगा, अगर वर्तमान में कितना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया गया होता, तो आज कितने का रहेगा विमल कितने का 10 का होगा। 2 वर्ष पूर्व बनाया गया, तो आप लोगों से कहा 2 वर्ष पूर्व जन्मदिन मनाया गया आपका, पहले 23 साल के थे, 2 वर्ष आज कितने हो जाओगे, 2 वर्ष पूर्व हमारा जन्मदिन मनाया 23वां जन्मदिन, आज कितने हो जाओगे 25 के हो जाओगे ना वर्तमान में, तो क्या हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ से आप इसमें 8वां क्या रहा था, तो 8 और 2 वर्ष पूर्व तो कितना हो जाएगा 10, तो 8 मतलब क्या है 8वां जन्मदिन, तो 8 साल का हुआ होगा, 8 साल प्लस 2 वर्ष कितना हो जाएगा 10। इसलिए तो सोचा था अगर विमल कितने का है वर्तमान में, तो ये अगर विमल यहाँ पे वर्तमान में कितने का था 10 साल, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वर्तमान में जे दोनों वर्तमान है, जे वर्तमान है, जे भी क्या हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा विमल। अब कह रहा है विमल का जन्म 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, तो स्नेहा की वर्तमान आयु बताना, स्नेहा की बताना आपको, ठीक है। अगर ये 10 का है तो नीचे कितने का होगा 20 का होगा, ऊपर 10 का है विमल वर्तमान में, तो 10 साल बाद ही तो बताया गया था यहाँ से, 10 साल बाद विमल कितने का हो जाएगा 20 का, तो 10 साल बाद विमल कितने का हो जाएगा 10 साल बाद विमल की आयु कितनी होगी आपकी 20 वर्ष। तो बस यही तो मैंने यही निकाल के तो हो गया था, तो 20 वर्ष। विमल का रेशो कितना है, एक मिनट बराबर कितना दिया गया है 20, यहाँ से कितना हो जाएगा 40 जे 20, ठीक है। ये 40 से क्या हो जाएगा 20। अगर पिता कितने का है यहाँ पे 40 का कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, तो ये कितने का है 30 का, तो विमल से लेना देना तो है नहीं, उसने पूछा किसका है स्नेहा का पूछा है। अगर ये पिता कितने का यहाँ पे 40 का, तो 10 वर्ष पहले पिता कितने का रहा होगा 30 का, तो ये 30 का पिता रहा होगा, तो 30 की वैल्यू कितनी दे रहा है 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30, 1 यूनिट बराबर
5 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 वर्ष। निकालना किसकी है आपको, स्नेहा। स्नेहा कितने की नहीं होगी, 5 वर्ष स्नेहा की आयु कितने की आएगी, 5 वर्ष की। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। स्नेहा क्या पूछा तो वर्तमान आयु पूछी थी, स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष।